ज़ेबरे का कज़न, दूसरा और आखिरी हिस्सा। ज़ेबरा बेताब होकर बोला, भाई अब बता भी दो, कौन है मेरा कज़न जिसे मैं नहीं जानता। इतने में एक गधा बहुत सी मिट्टी अपने पीठ पर लादे अपने मालिक के साथ सामने से गुजरा। कव्वे ने इसकी तरफ देखकर ज़ेबरे से कहा, लो भाई, अभी इन्हीं का जिक्र हो रहा था और ये यहाँ हाजिर हैं। ज़ेबरा मुंह बनाकर बोला, ये मेरा कज़न कैसे हो सकता है। कौवा बोला, भाई अगर गधे के जिस्म पर भी तुम्हारी जैसी सफ़ेद और सयाह धारियाँ बना दी जाएं तो वो बिल्कुल तुम्हारा भाई मालूम होगा। बस ज़रा कान ही बड़े हैं इसके, और तुम दोनों का ताल्लुक भी तो अफ्रीका से है। बल्कि घोड़ा भी तो शक्ल और सूरत में तुम्हारे मुशाबे है और इसे भी तुम्हारा कज़न करार दिया जा सकता है। ज़ेबरा बोला, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ। कौवा बोला, हम कौवे पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं और जगह जगह के लोगों, जानवरों और परिंदों से वाकिफ़ हैं। ज़ेबरा बोला, अगर मैं गधे का कज़न हूँ तो मैं बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल में क्यों नहीं आता। कौवा बोला, भाई यही तो तुम्हारी आला किस्मत है कि तुम शक्ल और सूरत और जिसामत में एक जैसे होने के बावजूद तुम दोनों की ज़िंदगी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तुम्हारे जिस्म पर धारियों ने तुम्हारी शान बढ़ा दी है। इन धारियों की बदौलत तुम जंगल में दुश्मन से छुपने की सलाहियत रखते हो। तुम्हारी मुख्तलिफ फितरत के सबब इंसान तुम्हें ताबे फरमान नहीं कर सकता। इसीलिए एक जैसे होने के बावजूद इस बड़े अहाते में शान से बैठे हो। तुम्हारी दिलपसंद खुराक तुम्हारे सामने रखी है, जबकि तुम्हारे जैसा धारियों के बगैर तुम्हारा कज़न वज़न के बोझ से दबता, कराहता और मालिक की मार खाता रोज़ाना सामान ढोता है। वो भी रोज़ाना चिड़ियाघर आता है, मगर बच्चे इसकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते, जबकि तुम्हें देखने के लिए वो चिड़ियाघर का टिकट तक खरीदते हैं। ज़ेबरा कौवे की तकरीर सुनकर बहुत मुतासिर हुआ, मगर उदासी से बोला, कव्वे भाई, मुझे मेरा जंगल बहुत याद आता है, जहाँ की नदी का साफ शफाफ बहता पानी मैं जी भर कर पीता था। कव्वे ने यह सुनकर कहा, मेरे भाई, ये भी तो हो सकता था कि तुम कभी किसी खूंखार जंगली दरिंदे की खुराक बन जाते, जबकि यहाँ तुम चैन और अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हो। ज़ेबरे ने यह सुनकर इत्मीनान की सांस ली और बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, और फिर अपने अहाते के बाहर खड़े बच्चों की तरफ मायूस नज़रों से देखने लगा और कौवा मुस्कुराते हुए किसी और जाने